गुड मॉर्निंग दोस्तों, सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब आप अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ और पढ़ाई भी मेरी अच्छे से चल रही है। तो दोस्तों ये है मेरी स्टडी टेबल और आज की ये रही मेरी शक्ल। जो आज मंडे था तो पूजा वगैरह करके नहा धो के मैं फ्रेश वगैरह होके यहाँ पे बैठ गई थी अपना सारा काम निपटाने के बाद, और यहाँ पे आ गई थी फिर मैं अपनी स्टडी करने के लिए। तो अभी कुछ खाया वगैरह तो है नहीं मैंने, क्योंकि मेरा था आज फास्ट। तो जल्दी से आ गई थी अपनी स्टडी टेबल पर। और जब खाना वाना हम नहीं खाते हैं ना तो हम थोड़ा जल्दी भी फ्री हो जाते हैं। तो यहाँ मैं आज बहुत जल्दी फ्री हुई थी। सुबह ही उठकर नहा धोकर पूजा वगैरह कर कर मंडे था आज तो सबसे पहले मैंने यहाँ जो उन नोट्स में से यूपीएसआई वाले नोट्स में से जो मैंने सबसे पहले बुकलेट उठाई थी वो हिंदी की बुकलेट थी। मैंने सोचा कि क्यों ना आज हिंदी को पढ़ लिया जाए जल्दी से। और हिंदी पढ़ना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। हिंदी मतलब थोड़ी आसान भी है पढ़ने में, लेकिन जब हम पेपर में बैठते हैं ना तो हिंदी भी हमें लेंटर दिखा देती है जिस कमरे में हम बैठे होते हैं उस कमरे का। जब हमें कुछ याद नहीं आता है तो मैं तो अपना बता देती हूँ, जब मुझे कुछ याद नहीं आता ना तो मेरी आंखें ऊपर को ही चली जाती हैं, मतलब लेंटर ताड़ने लगती हैं। तो बस उसी को लेंटर ताड़ने वाला याद दिला देती है हिंदी। कभी बिंदी की गलती हो जाती है, कभी डंडे की गलती हो जाती है, यानी सेंटेंस सीक्वेंस में हो ही नहीं पाता है। तो यहाँ मैं अशुद्धि वाला शुद्धि अशुद्धि वाला चैप्टर पढ़ रही थी। ये इसमें करीब 250 क्वेश्चन थे, जिसमें से मुझे अभी 50 ही हो पाए थे, क्योंकि बड़े बड़े क्वेश्चन थे तो पढ़ने में थोड़ा टाइम लग रहा था। और फिर जो आसान आसान क्वेश्चन थे वो भी गलत हुए जा रहे थे, तो मुझे बड़ा गुस्सा सा आ रहा था अपने ऊपर कि बताओ मुझसे ये शुद्धि अशुद्धि वाले क्वेश्चन नहीं हो पा रहे हैं। तो मैं उनको कर रही थी और बार बार पेज पलट पलट के देख रही थी कि ये सही है या गलत है। तो ज़्यादातर मेरे क्वेश्चन गलत ही बैठ रहे थे। वैसे तो मैं कर लेती हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों क्वेश्चन यहाँ पे गलत क्यों हो रहे थे। इंग्लिश का तो ऐसा होता है कि कोई इंग्लिश में स्पेलिंग मिस्टेक हो या फिर अपोजिट वर्ड दिया हो तो उसमें गलत हो जाता है। लेकिन ये हिंदी करना तो भाई साहब बहुत ही ज़्यादा हार्ड है। और जैसा कि आप जानते हैं कि यूपीएसआई में हिंदी अव्वल नंबर की आती है, बहुत अच्छी डीपली हिंदी पूछी जाती है। तो उसके लिए हमें पढ़ना तो पड़ेगा दोस्तों हिंदी को। तो बस मैं उसी को यहाँ पे लगा रही थी। और आप लोग मुझे बताएं कि आपका हिंदी में कितना स्कोर आ रहा है। तो यहाँ तो मैं पिछले 2 दिन से हिंदी पढ़ने में लगी हुई हूँ, यानी कल और आज 2 दिन मैंने हिंदी को पढ़ा है। तो कल से ही वो एक चैप्टर मुझसे हो ही नहीं पा रहा है। और यहाँ पे दोस्तों मेरा कैमरा हिल रहा था, पता है क्यों? क्योंकि कैमरे के जस्ट पीछे मैंने पंखा लगा रखा था, टेबल फैन। तो वो कैमरे का जो मेरा स्टैंड था वो इतना पतला था कि हवा इतनी तेज आ रही थी कि वो हिल रहा था। तो बार बार मेरी जो वीडियो है वो हिल रही थी। तो इसके लिए आप परेशान ना हो, ये मेरे ही फ़ोन में कोई दिक्कत हो रही थी। दोस्तों गर्मी तो काफ़ी बहुत बढ़ गई है। आपने देखा है कि आज इतना मतलब मौसम में गर्माहट है, गर्मी गर्मी हो रही थी, नहाने के बाद भी गर्मी गर्मी लगी जा रही थी। तो उसको इग्नोर करते हुए मैं यहाँ पे बैठ गई थी पढ़ाई करने के लिए। सोच रही हूँ कि जब ज़्यादा गर्मी आ जाएंगी तो लाइब्रेरी ज्वाइन करूँ, क्योंकि घर के कोने में बैठ के पढ़ना तो बिल्कुल मतलब हद सी हो जाती है, गर्मी बहुत रहती है। और मेरा रूम तो वैसे ही ऊपर है तो चारों तरफ से रूम का कमरा जो है तपता है। इस वजह से मैं लाइब्रेरी ज्वाइन करूँगी। फिर मैं आपको बताऊँगी कि मैंने कौन सी लाइब्रेरी यहाँ पे ज्वाइन की है, क्या उसकी फ़ीस है। तो हिंदी को पढ़ने के बाद मैं यहाँ पे ढूँढने लगती हूँ संविधान वाली बुकलेट। कई मतलब हिंदी की भी 4 बुकलेट्स हैं यहाँ पे, हर सब्जेक्ट की 4 से 5-5 बुकलेट हैं। तो मैं यहाँ संविधान की बुकलेट को ढूँढने लगती हूँ, मिल ही नहीं रही थी। तो यहाँ पे 2 तो मिल गई थी मुझे मूल विधि वाली। तो मैंने आज तक मूल विधि तो पढ़ी ही ना, बिल्कुल आज तक मूल विधि नहीं पढ़ी। तो यहाँ पे मैंने ढूँढ ली थी संविधान के लिए। तो मैं ये देख रही थी कि जो मेरे नोट्स हैं क्या उसी से रिलेटेड इसमें कंटेंट दिया हुआ है या फिर कुछ अलग है। तो मैं उसी को देखने के लिए बुकलेट वगैरह निकालने लगती हूँ। तो दोस्तों मैंने एक चीज़ देखी कि जो मेरे हाथ से मैंने अपनी क्लास से नोट्स बनाए हुए थे ना उसके पॉलिटी के, तो बिल्कुल सेम सेम मतलब कंटेंट सेम ही था। तो मुझे पढ़ने में अच्छा भी लग रहा था, क्योंकि मैंने पॉलिटी को जैसा कि आपने देख रखा है मेरी सारी वीडियोज़ में, कई बार मैंने पॉलिटी को पढ़ रखा है। तो यहाँ मुझे बुकलेट फिर नहीं मिली, मतलब दूसरी निकाल ली मैंने, सीआरपीएफ वाली पता नहीं कौन सी निकाल ली। वो मूल विधि में होती है ना 2 चीज़ें, मुझे तो पता नहीं ज़्यादा। तो वो बार बार उसको ढूंढ रही थी, कभी किसी की आई जा रही तो कभी किसी की आई जा रही है। सेम सेम होती है ना, ऊपर पड़ा हुआ होता है और गलती से वो उसके नीचे दब गई, फिर मैंने निकाल ली। तो यहाँ पे 2-3 पेज तो मुझे बहुत हार्ड लगे। मतलब जब अपने हाथ से नोट्स बनाते हैं ना तो वो लैंग्वेज हमें आती है समझ में। और यहाँ पे उन लोगों का पूरा छपा हुआ था ये कंटेंट पूरा। तो 2-3 पेज मुझे हार्ड लगे, लेकिन जहाँ से आ जाते हैं भाग 1 पे, वहाँ से तो मुझे बहुत ईज़ी लगने लगे ये नोट्स। तो वहाँ से मतलब ऐसा लग रहा कि हाँ कुछ पढ़ा हुआ है। स्टार्टिंग में ऐसा होता है ना कि हम कुछ चीज़ें पढ़ते नहीं हैं बिल्कुल स्टार्टिंग से, मतलब संविधान सभा प्रस्तावना ये चीज़ हम ज़्यादा नहीं पढ़ते। इसमें डीपली दी हुई थी, यूपीएसआई के हिसाब से दी हुई थी मतलब। तो मैंने यहाँ पे जो है इसके पेज डिवाइड करे
रहे, इसमें 2 चीज़ें थी, भारतीय अर्थव्यवस्था और संविधान। तो मैंने यहाँ पे 2 चीज़ें डिवाइड कर ली थी इसको, कि संविधान का कितने यहाँ पे पेज हैं। तो ऐसे कम से कम 30-32 पेज थे, तो मैंने सोचा अरे इसको अगर मैंने सुबह में 1 घंटा पढ़ा तो मैं इसको 4 से 5 दिन में ही पूरी पढ़ दूँगी बुकलेट को। तो मुझे पढ़ के बहुत शांति सी महसूस हुई दोस्तों, और ये अपने आप से मैंने वादा किया कि अगले 4 से 5 दिन में इसको निपटा दूँगी मैं, और संविधान भी यहाँ पॉलिटी मेरा मतलब पक्का हो जाएगा। ऐसा होता है ना कि मैंने खुद का एक्सपीरियंस है मेरा, अगर हम क्लास लेते हैं तो देखो 2 घंटे तो हमारे क्लास लेने में लग जाते हैं। उसके बाद हम क्लास लेते ही इतनी थकान महसूस करने लगते हैं कि फिर हमारा रिवीजन करने का मन नहीं करता। और अगर हम बुक से पढ़ते हैं डायरेक्ट, तो हम पढ़ते चले जाते हैं और ध्यान में चीज़ें बस जाती हैं। मैं ये नहीं कह रही कि क्लास लेना गलत है, वो अच्छी बात है, लेकिन क्लास में ज़्यादा टाइम चला जाता है। जैसे जीके जीएस की क्लास हो तो, क्योंकि सर तो जल्दी-जल्दी लिखते हैं, लेकिन हमें वीडियो को पुश कर के लिखना पड़ता है दोस्तों। तो यहाँ मैं देख रही थी, तो एक बुकलेट तो थी थ्योरी वाली और एक दूसरी थी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाली। तो मैंने सोचा कि जल्दी से थ्योरी पढ़ के फिर मैं इसके क्वेश्चन लगाऊंगी। तो ये काफ़ी अच्छे नोट्स थे, मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा काम के आ गए। मुझे कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं है यूपीएसआई के लिए, और मेरे पास सारी बुकलेट्स वगैरह हैं। अगर आप लोगों को चाहिए तो मैं बता देना, मैं क्या कहते हैं आपको प्रोवाइड ये करा दूँगी। और देखो आप सब लोगों के कमेंट में सब ये कह रहे हैं मुझसे कि हमें दे दो, लेकिन कोई भी वीडियो को पूरा नहीं देख रहा है। कल की वीडियो की जो मेरी ड्यूरेशन थी वो सिर्फ 1 मिनट की थी। कम से कम यार अगर 5 मिनट की वीडियो है तो कम से कम 2 मिनट तो देखो उसको। क्या पता मेरे मुँह से कुछ ऐसी बात निकल जाए कि वो काम की बात हो आपके। मुझे अच्छा नहीं लगता जब आप वीडियो को पूरा नहीं देखते हो तो। तो जिस इंसान का जो वीडियो का ड्यूरेशन पूरा होगा ना, मेरी पूरी वीडियो देखेगा, मैं उस इंसान को ये नोट्स का जो बॉक्स है पूरा वो प्रोवाइड कराऊँगी। और बाकी देखो मैं अपना बता देती हूँ कि ये बहुत अच्छे नोट्स हैं, अगर आप ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगाना चाहो तो मंगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं हिंदी को पढ़ने के बाद पॉलिटी को पढ़ने लग गई थी। तो 2-4 मतलब पेज मैंने यहाँ पे पढ़ लिए थे। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, कल की वीडियो में मिलते हैं। जब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से राधे राधे।